हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं जा रही हूँ अपने घर पे, वहाँ पे एकादशी का उद्यापन हो रहा है, उसी वजह से। तो यहाँ पे कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कल मैं घर पे पहुँच चुकी थी। कीर्तन वीर्तन हो रहा था, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा था। अखंड पाठ वगैरह हो चुका था। अब बारी आ गई थी यहाँ पे एकादशी का जो पुण्यदान होता है उस चीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मतलब जो करता है ना, जैसे कि मेरी ताई जी थी जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, उन्होंने करना था इसका उद्यापन। क्योंकि आज के बाद फिर उसके इसके बाद उनको एकादशी का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही मतलब मुश्किल भरा हुआ होता है। तो इसी वजह से एक एज तक ही वो सीमित होता है। मतलब एक एज हो जाती है, फिर उसमें निर्जला एकादशी वगैरह जो आती हैं वो भी हमें रखनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से तो इस बार ताई ने अपना उद्यापन वगैरह कर दिया था। अब वो एकादशी का व्रत नहीं रखेंगी। एकादशी व्रत की अपनी ही एक मान्यता होती है। कहते हैं इसका बहुत ही बड़ा फल मिलता है करने का। तो यहाँ पे उद्यापन की तैयारी हो गई थी। मेरे भैया और भाभी को बिठा लिया था, जो मेरे बुआ जी के बेटा बहू है उनको। ये दान पुण्य हमेशा कहते हैं पूजा पाठ की चीज़ों का मान भानेजों को ही किया जाता है। तो यहाँ पे भानेज का जो महत्व होता है वो सबसे बड़ा महत्व होता है। हर मान्य से बढ़ के हमारे लिए भानेज होता है। आप जो भी मतलब दान पुण्य का कुछ भी करना चाहो, अगर आप अपने भानेज को दे दो। कहते हैं भानेज भी हमारे लिए 100 पंडित के बराबर एक भानेज होता है। अगर आपने एक साइड में 100 पंडित को दान दे दिया और एक साइड में आपने अपने भांजे को दान दे दिया, वो दोनों बराबर के दान माने जाते हैं। तो यहाँ पे ताई जी ने भाभी भैया को बिठा लिया था। अब बारी आ गई थी इनका तिलक करने की। तो यहाँ पे फटाफट से पंडित जी ने करवा दिया था तिलक। और बाकी सभी जो भी लोग थे फैमिली के, सभी खड़े होके हम सब यहाँ पे इनका देख रहे थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था जो यहाँ पे इनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले ना पुरानी थाली जो थी घर पे यूज़ होने वाली, उसी में सामान रख लिया था। लेकिन बाद में पंडित जी बाबा ने, जो पंडित जी थे हमारे, उन्होंने बताया था आके कि जो थाली आप नए बर्तन वगैरह दे रहे हो उनमें से थाली निकालो, उनमें ही रख के ये चीज़ें दी जाएंगी। तो यहाँ पे फटाफट से वो सारी चीज़ें कर ली थी। ये था मेरा भतीजा और पीछे हैं मेरे बड़े वाले भैया। यहाँ पे तैयारी चल रही थी। पंडित जी जो भी था विधि विधान से सारी चीज़ें करवा रहे थे। तो सबसे पहले भाई भाभी के टीका हुआ, उसके बाद पंडित जी ने जो हमारे ताऊ जी और ताई जी हैं उनके भी टीका करा। यहाँ पे पूरी गृहस्थी का सामान दिया जाता है, मतलब कि गैस चूल्हा गद्दा वद्दा, मतलब हर चीज़ जो होती है ना वो सारी चीज़, गोल्ड सिल्वर हर तरीके की चीज़ दी जाती है। पूजा पाठ हो चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे मेरे जीजू दोनों बैठे हुए थे। तो मैं दीदी कर रही थी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे दीदी मुझे दिखा रही थी कि लो रसगुल्ले खा लो। उसके बाद हस्बैंड वगैरह भी यहाँ पे आ गए थे और बच्चे कर रहे थे अपनी मस्ती। क्योंकि भाई नानी के घर पहुँच जाएं और बच्चे मस्ती ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सभी अपनी अपनी मस्ती करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे रिद्धि सिद्धि आ गई थी, मुझसे बोल रही थी कि मौसी हम आपको डांस करके दिखाएं। हमने कहा दिखाओ। तो यहाँ पे इनका चल रहा था डांस, और इन दोनों का ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अंदर। तो यहाँ पे मेरी मम्मी, मौसी, दीदी, मामी सभी लोग बैठ के कर रहे थे बातें। बाहर मेरे ताऊ जी, ताई जी सबका ग्रुप लगा हुआ था। उसके बाहर जब मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरी भाभियाँ, बुआएँ वगैरह सभी बातें कर रही थी। बाहर की साइड यहाँ पे जेंट्स को बिठा दिया गया था खाना खाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे 26 या 28 जोड़े किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में लेडीज़ों को बिठाया गया था और एक साइड में जेंट्स को बिठाया गया था, जो भी हमारे मान पक्ष के होते हैं। यहाँ पे खाना हमारा लग के हो गया था रेडी। हमारे इटावा के फेमस मट्ठे के आलू, साथ में थी सूखी सब्जी, रसगुल्ले, बर्फी, पूड़ी। तो यहाँ पे खाना खा के तो भाई मज़े ही आ गए थे। और सच में मैंने कितने सालों के बाद जाके ये मट्ठे के आलू जो होते हैं ना हमारे यहाँ के फेमस, वो खाए थे। एक साइड में हमारी बुआ वगैरह बैठी हुई थी और एक साइड में हम सब बहनें बैठे हुए थे।
सारिका दीदी ने सेंटर पकड़ा था बीच का, वो सारा वहाँ से बैठ के हैंडल कर रही थी। यहाँ पे हमारी बड़ी भाभी कर रही थी हम लोगों के तिलक, क्योंकि मतलब बाहर की जो लेडीज़ें बैठी हुई थी उन सब के तिलक वगैरह हो चुका था। अब बारी आ गई थी अंदर हम लोग जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे तिलक करने की, क्योंकि पूरा मतलब बाहर पूरा फर्श था ना, उस पे पूरे पे भरे हुए थे, बैठे हुए थे, तो बाहर बिल्कुल भी जगह बची नहीं थी हमारे बैठने के लिए, इसीलिए हम लोगों को ना अंदर बिठा दिया गया था। तो यहाँ पे तिलक हमारा हो चुका था और यहाँ पे जो जेंट्स को बाहर सामान मिला था ना, वो ला के दे दिया गया था हम लोगों को, क्योंकि भाई हमारे पतियों को मिला था तो ये तो हमें मिलना ही है। और यहाँ पे दीदी पूरा एकदम संभाल के बैठी हुई थी। जब भाभी ने सबको तिलक कर दिया उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे हम लोगों को सामान देने की। तो यहाँ पे हस्बैंड ने भी मुझे भेज दिया था जो भी उनको सामान मिला था रखने के लिए। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे मुझे साड़ी मिलने की, तो फटाफट से मुझे भी मिल गई थी साड़ी, और यहाँ पे दीदी का लड़का दे गया था मुझे जो भी सामान मुझे देना था उसको। और यहाँ पे कुछ भी मिलने के बाद हम लेडीज़ों का सबसे पहला काम अपनी चीज़ को चेक करना कि हमारी चीज़ कैसी है, जो हमें मिली है वो चीज़ कैसी है। तो यहाँ पे हम सब अपना साड़ी देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कैसी है हमारी साड़ी, कैसी है हमारी साड़ी, कैसी है। उसके बाद ये था मेरा बड़ा भाई, जो अब बारी आ गई थी हमें सबको दक्षिणा देने की। भाभी ने पहले साड़ी दे दी थी, भैया ने दी थी बाद में दक्षिणा। ये है मेरी सबसे छोटी वाली भाभी। अभी जो मेरा छोटा भाई है उसकी शादी नहीं हुई है, मेरे टोटल 3 भाभियाँ हैं। ये है मेरी भतीजी और इस साइड में खड़ी है मेरी बड़ी वाली दीदी। अब आप सोचोगे कि इनको क्यों नहीं बिठाया, तो अपनी लड़कियों को दान पुण्य की चीज़ों में नहीं बिठाते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।